तहसील चूनिया में 40 साला तारीख का तजावुजात के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन करके अरबों रुपए की कमर्शियल सरकारी ज़मीन वागुजार करा ली गई। आवाम के लिए सड़कें खुली कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। इलाहाबाद में भारी मशीनरी से ऑपरेशन करके सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तामीर की गई 178 दुकानें मिस्मार की गईं। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद अली की खुसूसी हिदायत पर किया गया और ऑपरेशन से पहले नाजायज़ काबजीन से मुज़ाकरात करके दुकानें खाली करा ली गईं। अदनान बदर का कहना है कि इलाहाबाद शहर की तज़ीनो आराइश करके फूड स्ट्रीट और फैमिली बाजार बनाया जाएगा। इस कामयाब ऑपरेशन पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया कसूर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। को बताएं, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में नया मोड़ आ गया। पुलिस की जानिब से वांटेड करार दिया गया मुल्जिम वकारुल हसन CIA पुलिस के सामने पेश हो गया। ताहम मुल्जिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। वकारुल हसन का DNA सैंपल ले लिया गया है। मरकजी मुल्जिम आबिद ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में खवातीन की इज्जतें महफूज नहीं, जिम्मेदार बहाने तराश रहे हैं। APC में ठोस फैसले करना होंगे। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से सियासत के सिवा हर मौजू पर बात हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में सरबराह मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मुल्क में आम खातून की इज्जत महफूज नहीं, शर्म आती है ऐसे वाकयात देखकर रियासत मदीना का नाम लिया जाता है। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे अनासर को सख्त सजाएं दी जाएं ताकि इबरत का निशान बन जाएं। ऐसे वाकयात के लिए हमारे पास कानून है, हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास कोर्ट्स हैं। अब उनका फ़र्ज बनता है कि वो इस किस्म के वाकयात को संजीदगी से लें और फिर करार वाक़ई ऐसे अनासर को सख्त सज़ा दी जाए, इस तरह कि वो आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए। फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई अरूज पर है, मईशत जीरो से नीचे चली गई। जब तक सिलेक्टेड हुक्मरान है पाकिस्तान और इकॉनमी महफूज नहीं। उन्होंने कहा कि APC में ठोस फैसले करना होंगे, रिवायती करारदादों की कोई अहमियत नहीं होगी। जब तक बड़े ठोस किस्म के फैसले नहीं होंगे, रिवायती किस्म के फैसले और करारदादें, उसकी कोई इफादियत नहीं है। जरा रिवायात से हटकर हमें मजबूत फैसले करना। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि चौधरी शुजात की सेहत दरियाफ्त करने आया था, कोई सियासी बात नहीं हुई, सिर्फ हलवा खाया और कहवा पिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली और नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहबाज शरीफ कहते हैं हमजा शहबाज नैब न्याजी गठजोड़ का जुर्रतमंदी से मुकाबला कर रहे हैं। हमजा को काल कोठरी में कोरोना कैसे हो गया? नवाज शरीफ की सेहत नैब हिरासत में कैसे गिरी? मरियम नवाज ने सवालात उठा दिए। सऊदी अरब ने 1 जनवरी 2021 से सफरी पाबंदियां खत्म करने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब ने कोरोना के बाद सफरी पाबंदी लगा रखी है। सऊदी हुकूमत के मुताबिक 1 जनवरी से बंदरगाहें और ज़मीनी रास्ते भी खुल जाएंगे। सऊदी शहरी बैरून मुल्क आमदरफ्त कर सकेंगे। उम्रे से मुतल्लिक लाहे अमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन के अलावा दीगर अफराद को सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सऊदी अरब ने 1 जनवरी 2021 से सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। मारूफ आलम दीन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को कराची के वादी हुसैन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। वो दिल का दौरा पड़ने से कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी तवील अरसे से आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थे। गुज़िश्ता शब तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दौरान इलाज चल बसे। मरहूम की नमाज जनाजा मौलाना सैयद खुर्शीद आबिद नकवी की इमामत में मस्जिद खैरुल अमल में अदा की गई, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना था कि अल्लामा ज़मीर अख्तर के इंतकाल से कभी ना पुर होने वाला खला पैदा हो गया। उनकी इल्मी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है हम सब के लिए और हमारे लिए ख़ास तौर से। हम लोग जिस तरह उनसे हमारे साथ वो शफ़क़त से पेश आते थे, हम हर दफ़ा उनके पास बैठ के कुछ ना कुछ उनसे सीखते ही थे। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। यकीन हो तो पढ़े, बल्कि अली ने यह फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो।
معروف مذہبی اسکالر ضمیر اختر نقوی 1944 میں بھارت کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1967 میں نقل مکانی کے بعد کراچی میں سکونت اختیار کی۔ علامہ ضمیر اختر نقوی خطیب کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے شاعری، مرثیہ نگاری سمیت شہدائے کربلا کی زندگی پر سینکڑوں کتابیں تحریر کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مرحوم مخدوم امین فہیم کے صاحبزادے مختوم عقیل الزماں مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے سیاسی رہنماؤں کی مرحوم کی رہائش کا آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور عبدالغفور حیدری مرحوم کے گھر پہنچے اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مرحوم مخدوم امین فہیم کے بیٹے مخدوم عقیل الزمان کے انتقال پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حالہ میں مخدوم عقیل الزمان مرحوم کے بھائی رکن قومی اسمبلی مخدوم جمیل الزمان اور صوبائی وزیر مخدوم محبوب الزمان سے اظہار تعزیت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت ناکام ہو چکی، سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے وفاق نے مدد نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد ہونے سے فرق نہیں پڑتا، پہلے بھی کیسز کا مقابلہ کیا، اب بھی کریں گے۔ زرداری صاحب کے اوپر یہ نئی چیز نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کیس تھے، مجھے تو پہلے یاد بھی نہیں ہے کہ جب پہلے مشرف کا زمانہ تھا یا اور حکومت نے انہوں نے کتنے کیس بنائے۔ یہ بھی کیس سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب تو بڑی بہادری سے انہوں نے پہلے بھی اپنی کیسز کا مقابلہ کیا اور اپنی بے گناہی ثابت کی ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری عبدالغفور حیدری بھی مخدوم عقیل الزماں مرحوم کے گھر پہنچے اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو میں غفور حیدری نے کہا کہ معاشی حالت نے ملک کا دیوالیہ کر دیا۔ قوم بھی بھگت رہی ہے، شاید مقتدر قوتیں بھی بھگتے، کیونکہ یہ ناجائز بھی ہے، نالائق بھی ہے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔